हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी यानी चाल और वेग के बेस में कुछ हमने क्वेश्चंस करे थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ हमने एक्सेलरेशन यानी त्वरण के कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया था। हम त्वरण के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे और मैंने ये कहा था कि जब भी क्या होता है, कोई भी वस्तु गतिमान होती है और क्या होता है, टाइम के साथ क्या होता है, उसकी जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। यानी कि जो है उसके वेलोसिटी या वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वही एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका जो है कुछ उदाहरण यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक गाड़ी है, वो ओ बिंदु से चलना शुरू होती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो ओ बिंदु से चलना शुरू होती है। ओ बिंदु से चलना शुरू होती है, फिर वो 2 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, फिर अगले 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। फिर अगले 2 सेकंड में जो है आगे के जो है 15 मीटर यानी टोटल 25 मीटर की दूरी तय करती है। यानी इस सेकंड में इसने क्या किया, इस 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय की, इसमें 9 मीटर की दूरी तय की और इसमें क्या हुआ, 1 मीटर की दूरी तय की। अब यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी निकाले तो क्या आएगा, 1/2 मीटर प्रति सेकेंड यानी 1/2 मीटर प्रति सेकेंड, 9/2 9/2 मीटर प्रति सेकेंड, फिर है 15/2 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका जो वेग है उसमें परिवर्तन आ रहा है और 2 सेकंड में ऐसा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है और यही वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। Acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time. क्या कहा है कि त्वरण जो होता है, त्वरण समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर है। त्वरण को समय के सापेक्ष वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या हो, सदिश राशि का मतलब है कि इसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अब इसका मतलब क्या है, परिमाण का मतलब होता है कि आप इस राशि को न्यूमेरिकल वैल्यूज में बता सकते हैं, संख्याओं में बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा वाहन है उसका जो त्वरण है वो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर 3 क्या है, आपका परिमाण। दिशा की बात करें यानी डायरेक्शन की बात करें, यानी आपका जो एक्सेलरेशन है उसकी दिशाएं भी होती है। जैसे मैंने कहा 3, एक वाहन है उसका त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, दूसरे का -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके जो साइन है, जो आपके चिन्ह है या जो आपका जैसे ये धन जो है धन संख्या है, ये आपकी ऋणात्मक संख्या है, तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये दिशाओं को दर्शाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दिशा को दर्शाते हैं। पॉजिटिव से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा वेग है वो बढ़ता जा रहा है, समय के साथ बढ़ता जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है समय के साथ।
वही नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वेग घटता जा रहा है, समय के साथ वेलोसिटी घटती जा रही है। यानी आपका ये दोनों के दोनों जो आपके साइन हैं वो डायरेक्शन को शो करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है उसका परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा यानी डायरेक्शन भी होती है। इसी तरीके से अगर हम अदिश राशि की बात करें तो उसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, यानी आप उसे नेगेटिव नंबर्स में शो नहीं कर सकते। जैसे हमने चाल के बारे में बात करी थी, दूरी के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो त्वरण क्या है, आपको ध्यान रखना है, त्वरण एक सदिश राशि है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसके पास दोनों होता है, परिमाण और दिशा, ठीक है, परिमाण और दिशा। त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके बारे में वो है इट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम वेग के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हो वेग क्या होता है। वेग जो है विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसको आप dv बाय ds बाय dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ds बाय dt से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे s क्या दर्शा रहा है, आपका पोजीशन या जो आपका डिस्टेंस है उसे दर्शा रहा है। अब जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, इसको आप dv अपॉन dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम v की जगह ds बाय dt लिख दें तो आपके पास जो त्वरण यानी एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा d स्क्वायर s बाय dt का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका d स्क्वायर s अपॉन dt का स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपका है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन को इस तरीके से शो कर सकते हो पोजीशन या स्थिति के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो सेकंड डेरिवेटिव है पोजीशन का और फर्स्ट डेरिवेटिव है वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये आपका परिवर्तन में दर दर्शाता है d अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, वेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पे स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव। इट इज ऑल्सो द सेकेंड डेरिवेटिव, it is also the second derivative of position with respect to time and first derivative of velocity with respect to time। यह समय के संबंध में स्थिति का दूसरा व्युत्पन्न भी है या यह समय के संबंध में वेग का पहला व्युत्पन्न है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स, इनको आप नोट करेंगे। अब हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन को आप कुछ इस तरीके से जो है दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं, जैसे एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। दूसरा है एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। या आप इसे लिख सकते हैं vf अपॉन vi अपॉन टी, vf माइनस vi अपॉन टी, जहाँ पे vf जो है आपका फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग को दर्शा रहा है, vi आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग को दर्शा रहा है, और t किसे दर्शा रहा है, समय। एक को आप डेल v अपॉन डेल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इसकी यूनिट होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, नोट कीजिए। अब जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी, एग्जाम्पल लिया था, एक उदाहरण लिया था कि क्या हो रहा है, एक वाहन चलना शुरू हुआ, ठीक है, 1 मीटर की उसने दूरी तय की 2 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की, फिर अगले 2 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, 15 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं वेग में परिवर्तन आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और किस तरीके से आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है, वेग में बढ़ोतरी आ रही है। तो इस प्रकार का की जो गति होती है, जिसमें समय के साथ वेग बढ़ता रहता है, इस प्रकार के जो आपके मोशन या गति होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी त्वरित गति। ठीक है, क्या कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं, यानी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रक चलना शुरू हुआ ओ स्थिति से, वो फिर ए बिंदु तक पहुंचा। यहाँ पे ये दूरी उसने जो है 10 सेकंड में, ये दूरी 10 सेकंड में इसने क्या किया, 10 मीटर की दूरी इसने 10 सेकंड में कवर करी। फिर वो बी स्थिति में पहुंचा, यहाँ पर भी उसने 10 सेकंड में ए से बी वो गया, लेकिन इस समय उसने 20 मीटर की दूरी तय की। फिर वो बी से सी में गया, यहाँ पर भी उसने 10 सेकंड की दूरी तय की, लेकिन 10 सेकंड में ये दूरी तय की, लेकिन कितनी दूरी तय की, 30 मीटर। फिर वो सी से डी में गया और डी तक पहुंचने पर उसने 10 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय की। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले 10 सेकंड 10 मीटर चला, दूसरे 10 सेकंड 20 मीटर चला, तीसरे 10 सेकंड 30 मीटर चला, चौथे 10 सेकंड 40 मीटर चला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आया 1 मीटर प्रति सेकंड वेग आया, फिर 2 मीटर प्रति सेकंड, फिर 3 मीटर प्रति सेकंड, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो गति होगी, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी त्वरित गति। ठीक है, तो त्वरित गति कौन सी गति होती है, वह गति जिसमें समय के साथ वेग में परिवर्तन आता है या वेग में बढ़ोतरी होती है, उसी को हम त्वरित गति यानी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। अब जब भी हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, तो ये आप हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। पॉजिटिव में लेते हैं मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वाहन चल रहा है, चल किधर रहा है, इधर की तरफ। और अगर आप देखें तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है, वेलोसिटी वेग बढ़ रहा है। तो जो आपके एक्सेलरेटेड मोशन होता है, द एक्सेलरेटेड मोशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन को पॉजिटिव हम कब लेते हैं, जब वो वेलोसिटी की दिशा में होता है। जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी आपकी इसी तरफ होगा, क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव क्यों होगा, आपने क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी आपकी 4 है, इनिशियल 1 है, और टाइम कितना लगा आपका, तो यहाँ पे जो आपको समय लगा है 40, तो ये आपका हो गया 3/40। तो ये आपका पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है।
यहाँ पे एक्सेलरेशन की दिशा वही है जो वेग की दिशा है, इसलिए आपका जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वही नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा जब आपका जो वेग है, वेग की दिशा, ठीक है, वेग की दिशा और आपका जो एक्सेलरेशन है, दोनों की दिशा अगर विपरीत हो तो वहां पर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है। या फिर अगर हम कहें कि वेग घट रहा, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक वाहन था, वो ओ पोजीशन से चलना शुरू हुआ, ओ से वो ए में पहुंचा, ए से फिर बी में पहुंचा, बी से वो सी में पहुंचा और फिर डी में पहुंचा। अब वो जब मान लीजिए 0 से ए में जाता है तो वो 1 सेकंड की दूरी तय करता है। इसमें ये क्या करता है? 4 मीटर की दूरी को वो तय करता है। फिर अगले 1 सेकंड में वो क्या करता है? 3 मीटर की दूरी तय करता है। अगले 1 सेकंड में यानी बी से सी जाने में 2 मीटर की दूरी तय करता है और सी से डी जाने में 1 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपकी वेलोसिटी घट रही, यहाँ पे वेलोसिटी की दिशा इस तरफ है और आपका जो वेग की दिशा है वो विपरीत तरफ, सॉरी जो एक्सेलरेशन है उसकी दिशा विपरीत तरफ। कैसे? यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो मान लीजिए इस इंटरवल के लिए ले लेते हैं vf माइनस vi अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। vf कितना है? फाइनल है 2, इनिशियल है 3, यानी -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव में आ गया है, ठीक है। नेगेटिव में आ गया क्या? एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में आ गया है, ऋणात्मक आ गया है। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है। क्यों? क्योंकि जो आपका वेलोसिटी की दिशा है और जो आपका वेग है उसकी दिशा और त्वरण की दिशा क्या है? ऑपोजिट हो गई है, जिस कारण ये आपका नेगेटिव आया। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो त्वरण धनात्मक माना जाता है और जब वेग की दिशा के विपरीत हो तो इसे ऋणात्मक माना जाता है। अब यहाँ पे इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसे समझ लेते हैं कि आखिर आपका इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्यों है। यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकंड। टाइम का सेकंड है तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, नोट करें। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण, ठीक है। एक समान त्वरण क्या होता है इसको अब हम जानें। मान लीजिए एक वाहन है, वो चलना शुरू करता है, एक बिंदु ओ से वो चलना शुरू करता है और जब वो चलता है तो पहले 1 सेकंड में वो एक बिंदु तक पहुंचता है। इस दूरी को जब वो तय करता है तो वो 1 सेकंड में करता है और इस समय मान लीजिए इसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। फिर क्या होता है? फिर वो ए से बी की ओर जाता है, बी तक पहुंचने में उसे 1 सेकंड लगता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम इंटरवल पे उसका जो वेलोसिटी था, वेग था, वो 20 था।
यानी 1 सेकंड का समय लगता है और 20 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग होता है। फिर वो B से C की ओर जाता है, यहाँ पे भी उसे 1 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो उसका त्वरण, जो उसका वेलोसिटी था, जो उसका वेग था, वो 30 मीटर प्रति सेकंड था। यानी पहले 1 सेकंड में वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, दूसरे 1 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे 1 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे जब हम इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, इनको देखते हैं, तो हम क्या समझ पाते हैं? हम ये समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है, समय अंतराल तो बराबर है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो वेग में जो बढ़ोतरी हो रही है वो बराबर क्वांटिटी में हो रही है। यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की क्वांटिटी में यहाँ पे वेग में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गति होती है, जिसमें क्या होता है, वेग में परिवर्तन आता है, लेकिन क्या होता है, बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम एक समान त्वरित गति कहते हैं, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड to move in uniform acceleration if an equal amount of velocity increases in equal interval of time। कहा जाता है कि कोई वस्तु समान त्वरण में चलती है यदि समय के समान अंतराल में समान मात्रा में वेग बढ़ता है। यानी जो समय अंतराल है वो भी बराबर है और जो वेग में बढ़ोतरी हो रही है वो भी बराबर है। तो क्या होता है, आपका एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, और इस प्रकार की गति को आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस प्रकार की जो गति है इसका ग्राफ कैसा होता है? अब क्या हो रहा है, बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन आ रहा है, यानी वेग में बढ़ोतरी बराबर हो रही है। इसलिए यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी टाइम या वेग टाइम या वीटी ग्राफ जो बनता है वो इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, एक समान त्वरण के लिए हमेशा एक इस तरीके का यानी सीधी रेखा वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, velocity time graph for the uniform acceleration is a straight line। एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं। इसका एक उदाहरण है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी जब एक वस्तु मुक्त पतन में होती। कोई वस्तु है, आप अपने घर की छत में गए, वहां से उस वस्तु को, मान लीजिए कोई बॉल है, उसे आपने ऐसे छोड़ दिया। अब वो कहाँ आ रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है। ठीक है, इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहाँ पे ये जो वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण बल के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में नीचे की ओर गिर रही है, और ये किसका उदाहरण है, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण का ये क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका एक समान त्वरण का उदाहरण है, और आपको ध्यान रखना है इसका वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। नोट करें। अब हम बात करते हैं असमान त्वरण यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो चलना शुरू करता है, फिर वो धीरे धीरे करके दौड़ता है। अब क्या होता है, पहले 1 सेकंड में क्या होता है, पहले तो वो रुका था, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग था वो 0 था, 0 था। अब वो भागने लगा तो 1 सेकंड में उसका जो वेग हो गया वो 1 मीटर प्रति सेकंड हो गया।
फिर अगले 1 सेकंड में उसका जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि वेग में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है, पहले 1 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे में 4 मीटर प्रति सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि जो बढ़ोतरी है वो बराबर नहीं है, पहले 1 है फिर 4 है, हो सकता है फिर 8 हो जाए। तो इस प्रकार की जो गति होती है जिसमें क्या होता है, जो वेग में बढ़ोतरी है वो एक समान ना होकर जो है अनइवन या कैसी होती, असमान होती है। इस प्रकार की गति को हम कैसी गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, असमान त्वरित गति, या इस तरीके के जो एक्सेलरेशन है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, असमान जो है त्वरण कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, वेग में बढ़ोतरी होती है लेकिन एक समान नहीं होती, अलग। An object is said to be with uniform acceleration if the velocity of the object changes by unequal amount in equal interval of time. क्या कहा है, एक वस्तु को असमान त्वरण वाला कहा जाता है यदि वस्तु का जो वेग है समय के समान अंतराल में असमान मात्रा में बदल। यानी हम कब कहते हैं कि हमारा जो वस्तु है या हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है वो असमान त्वरण में है, जब वह समान समय अंतराल में जो है वेग में उसके परिवर्तन आता है, लेकिन जो परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आते हैं वो सेम नहीं रहते, अलग अलग होते। तो तब हम कहते हैं कि हमारी जो वस्तु है या हमारी जो बॉडी है वो असमान त्वरण। ठीक है, अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, जो है एक्सेलरेशन तो होता है लेकिन सेम नहीं होता, यानी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, बढ़ोतरी होती है लेकिन बराबर मात्रा में नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपका वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है वो एक कर्व बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में जो आपका वीटी ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से कर्व में बनता है। Velocity time graph for non-uniform acceleration is a curved line, यानी असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ एक घुमावदार रेखा है। अब इसका उदाहरण जैसे कि सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ठीक है, तो वृत्तीय गति में क्या होता है, वृत्तीय गति में अगर हम बात करें वेलोसिटी तो सेम रहती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन में भी अलग अलग दिशा होती रहती है। जैसे मान लीजिए हम किसी जो है वृत्तीय पथ में भाग रहे हैं, तो हर बिंदु में क्या होगा, हर बिंदु में वेग की दिशा में चेंजेस आएंगे, आप देख सकते हैं, जिस कारण वेग बदलता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण का उदाहरण। All circular motion type where speed is constant and direction changes at every point. उदाहरण, सभी वृत्तीय गति प्रकार जहां गति तो स्थिर रहती है, चाल स्थिर रहती है, परंतु हर एक बिंदु पर दिशा बदलती है। तो ये आपका किसका उदाहरण है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का उदाहरण है, नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने एक्सेलरेशन यानी त्वरण के कॉन्सेप्ट को समझा, साथ ही साथ असमान त्वरण और एक समान त्वरण क्या होता है ये भी हमने जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ आपका जो आगे का टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस